जोशी एवं सभी उपस्थित अतिथिगण, आज मैं बी.डी. पांडे स्मृति व्याख्यान माला के प्रथम व्याख्यान समारोह में उत्तराखंड सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सबको बहुत खुशी है कि देश के अत्यंत सम्मानित विद्वान एवं वरिष्ठ सांसद डॉक्टर करण सिंह ने इस व्याख्यान माला का पहला व्याख्यान देने के लिए हमारा अनुरोध स्वीकार किया। श्री अरविंद पांडे, मृणाल पांडे जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज डॉक्टर करण सिंह के इस बी.डी. पांडे स्मारक व्याख्यान में अध्यक्ष करने का गौरव प्राप्त हुआ है और साथ ही डॉक्टर करण सिंह का सूक्ष्म परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने का अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर के महाराजा श्री हरि सिंह व महारानी तारा देवी के युवराज डॉक्टर करण सिंह का राजनीति में आगमन 18 वर्ष की कम उम्र में 1949 में हुआ। उन्हें श्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जम्मू कश्मीर राज्य का रीजेंट नियुक्त किया गया। तत्पश्चात वह राज्य के सदर रियासत चुने गए और बाद में राज्यपाल बनाए गए। इस प्रकार वह पुरानी व्यवस्था के अंतिम प्रतिनिधि से नई व्यवस्था के पहले प्रतिनिधि बन गए। 1967 में डॉक्टर करण सिंह श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने उधमपुर से विशाल बहुमत से चुनाव जीतकर लोकसभा में प्रवेश किया और फिर 1971, 1977 तथा 1980 में चुनाव जीतते रहे और लोकसभा के सदस्य बन गए। वर्तमान में आप राज्यसभा के सदस्य हैं। डॉक्टर करण सिंह को अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए गए हैं, जिनमें 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, टोक्यो के सोका विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मानद उपाधियां शामिल हैं। मैं माननीय डॉक्टर सिंह को आज का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जिस हिमालय का वर्णन महाकवि कालिदास ने कुमार संभव के प्रथम श्लोक में ही किया है, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वः परोतो ये निधि बगाय स्थितः पृथिव्या इममानदण्डः। उस देवतात्मा हिमालय के दर्शन जितने सुंदर यहाँ अल्मोड़ा से हुआ करते थे, इतने सुंदर और कहीं से नहीं होते थे। दुर्भाग्य से प्रदूषण अब इतना बढ़ गया है कि हिमालय दर्शन भी बहुत कठिनाई से ही होता है। हम सोच रहे थे कि यहाँ आके मार्च के महीने में हमें हिमालय के दर्शन होंगे, लेकिन अब दिखते नहीं है क्योंकि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य है। लेकिन अल्मोड़ा एक बहुत ऐतिहासिक नगरी है, एक सांस्कृतिक नगरी है, एक संतों की नगरी है। यहाँ बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लोग भारतवर्ष में उन्होंने अपना नाम कमाया है। यहाँ स्वामी विवेकानंद आए, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर आए, गांधी जी आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें हम अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो यहाँ कारावास उनको मिला था, जेल में रहे थे। इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे लोग आए और बड़ी प्रतिष्ठा के लोग यहाँ रहे। मैं यहाँ हर वर्ष आता था। जब यहाँ श्री कृष्ण प्रेम निर्दोला में उन्होंने अपना आश्रम बनाया था और श्री माधव आशीष
तो 1957 से लेके हर साल मैं यहाँ गुप्त रूप से आता था और यहाँ से गुजरते हुए मिर्तोला चला जाता था। यहाँ डॉक्टर बोशी सेन और बोधी भी रहती थी, गर्टरूड एमिटन सेन, उनको भी मिल के जाते थे। उनका यहाँ कुंदन हाउस है, उस पर वो रहा करते थे। तो यहाँ भी कई बार मैंने रातें गुजारी। तो अल्मोड़ा के साथ मेरे बड़े सुखद संबंध रहे हैं और मैं सर्वप्रथम तो अल्मोड़ा के नागरिकों को मैं नमन करता हूँ। आप इतने अच्छे स्थान में रहते हैं, आपको बधाई है। और आज का अवसर भी महत्वपूर्ण है। ललित ने जब मुझे डॉक्टर वी.डी. पांडे स्मारक भाषण देने के लिए यहाँ निमंत्रित किया तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि जब मैं इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में 10 वर्ष रहा, उनमें से 5 वर्ष कैबिनेट सेक्रेटरी पांडे जी थे 1977 तक, और वे बहुत महत्वपूर्ण वर्ष थे। उन्हीं वर्षों के दौरान बांग्लादेश का भी युद्ध हुआ, इमरजेंसी का की भी घटना हुई, सारे अनेक अद्भुत प्रकरण हुए। लेकिन पांडे जी की जो राय और जिस प्रकार से पांडे जी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हुए हमारे कैबिनेट का सारा कार्य चलाते थे, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं उनकी जो हमेशा राय होती थी, बड़ी संजीदा, बड़ी मुदब्बराना राय होती थी। उसके बाद वो राज्यपाल बने, पहले बंगाल के राज्यपाल बने, जहाँ राजभवन में मैं रहा। पहली बार ललित जी से वहाँ भेंट हुई। उसके बाद वो पंजाब के राज्यपाल रहे और उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने अपना कार्य किया। और ये जो उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान है, ये इसमें भी वो उन्हीं के साथ प्रेरणा से आपने बनाई और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मुझे यहाँ आकर जानकारी प्राप्त हुई कि क्या क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरों में तो बहुत चहल पहल होती है, लेकिन वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना और महिला वर्ग में कार्य करना, उसका बड़ा एक अद्भुत और अपना ही महत्वपूर्ण एक उसकी भूमिका होती है। तो मैं ललित जी को और उनके सब साथियों को और उनकी पत्नी जो बाहर बैठी हुई यहाँ है ही नहीं, कहाँ है स्थान, उन्होंने अतिथि देवो भव के रूप में अपना स्थान व्यक्त करके उन्होंने आप सबको बिठाया। उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और पांडे जी की स्मृति में भी आप कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को आप करते रहिए। ये बहुत पुण्य का कार्य है, समाज सुधार का कार्य है और देश की सेवा का कार्य है। मृणाल जी यहाँ बैठी हुई हैं, बड़ी प्रसिद्ध भूमिका निभा रहे हैं ये भी दिल्ली में। मेरा और इनका एक संवाद चला था, एक दूरदर्शन, लोकसभा दूरदर्शन के ऊपर आपने सुना होगा, काफी 1 घंटे के लिए हमारा वार्तालाप चला था। तो ये तो पहली बात है, मैं कुछ कह दूं इससे पहले कि मैं अपने विषय पे आऊं। विषय मुझे दिया गया है भगवद गीता का संदेश। तो इससे पहले कि विषय पे मैं आऊं तो श्री कृष्ण को ध्यान करना आवश्यक है। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेणुं करे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम च कलयं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि है। और मैं स्वयं शिव जी का भक्त हूँ। न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे व नराणाम, तुलसीदास जी ने कहा, न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानो प्रभो पाहि आपं नमामीश शंभो। अध्यक्षीय उपस्थित महानुभाव, आज हम बहुत एक उथल पुथल के युग में रह रहे हैं। मैं देश विदेश की यात्रा करता हूँ और ये स्पष्ट है कि विज्ञान ने हमें बहुत रत्न दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी प्रगति हुई है देश विदेश में, हमारे देश में भी। लेकिन आपको स्मरण होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो रत्नों के साथ साथ एक गरुड़ भी
भयंकर विष भी उभरा था। और शंकर भगवान ने उस विष को अगर अपने में नहीं समाया होता तो ये सृष्टि समाप्त हो गई। तो मुझे कई बार लगता है कि आज एक मानवीय चेतना का समुद्र मंथन हो रहा है। उसमें रत्न भी बहुत उभर रहे हैं, लेकिन उसमें विष भी बहुत उभर रहा है। अनेक प्रकार के विष उभर रहे हैं। एक आप देख रहे हैं किस प्रकार की हिंसा बढ़ती चली जा रही है, किस प्रकार के कट्टरवादी के रूप में एक भयंकर एक लहू की होली खेली जा रही है, और किस प्रकार से एक भयंकर अणु अस्त्र है। अब एक अणु अस्त्र आज 1000 हिरोशिमा बम के बराबर है, और हजारों ऐसे अस्त्र आज हमारे इस छोटी सी पृथ्वी के ऊपर है। इसलिए विष भी है, रत्न भी है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी संस्कृति की ओर देखते हैं, इसलिए नहीं कि हम पीछे जाएं, पीछे नहीं जा सकते। जो लोग कुछ कहते हैं कि पुराने जमाने में ये होता था, वो होता था, होता होगा, लेकिन उसका आज के लिए कोई महत्व नहीं है। हमारा शास्त्र वही महत्वपूर्ण होता है जो आज और कल आने वाला जो कल है उसमें हमारी सहायता करे। केवल एक स्वर्ण युग की याद न दिलाए, लेकिन आज हमें क्या प्राप्त हो सकता है। और हमारी इतनी समृद्ध परंपरा है, वेद है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। उपनिषद सर्वोपरि मैं मानता हूं, जितना ज्ञान उपनिषद में है इतना किसी भी विश्व शास्त्र में नहीं है। और उसके बाद पुराण है, इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे अनेक अनेक हमारे शास्त्र हैं। लेकिन एक शास्त्र है छोटा सा इसलिए कह रहा हूं कि 700 श्लोक हैं केवल, जैसे वेदों में तो हजारों हैं, जिसका एक अपना महत्वपूर्ण एक भूमिका रही है। जैसे रात को अगर आप देख सके तो जो ध्रुव तारा है वो सबसे बड़ा तारा नहीं है, लेकिन एक प्रकार से उसका प्रकाश सबसे अधिक है। तो हमारे सारे शास्त्रों में भगवत गीता का एक विशेष महत्व है। आदि शंकराचार्य ने एक स्थान पर लिखा है, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लवकणिका पीता, सक्तपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यम किम कुरुते। कि भगवत गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो उससे बहुत बड़े भय से हमें बचाता है। और गीता स्वयं कहती है, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य चरायते महतो भया। कि कोई विरोधी शक्ति इसे आगे खड़ी नहीं हो सकती है। इसका थोड़ा सा भी स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस थोड़ा सा भी धर्म हो, चरायते महतो भया, एक बहुत बड़े भय से हमें बचाता है। और आपने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए, शंकराचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, चाहे हमारे युग में लोकमान्य तिलक हुए, श्री अरविंद हुए, गांधी जी हुए, विनोबा जी हुए, सबको गीता के ऊपर अपना भाष्य लिखना पड़ा। कोई भी अगर संत उभरा तो जब तक प्रस्थान त्रयी के ऊपर वो नहीं लिखते हैं। हमारे वेदांत के 3 स्तंभ हैं, उपनिषद है, वो स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान है, गीता स्मृति प्रस्थान है, और ब्रह्म सूत्र जो है वो तर्क प्रस्थान। इन तीनों के ऊपर उनको टिप्पणियां लिखनी पड़ती। और गीता क्योंकि सबसे एक संक्षिप्त शास्त्र है, इन सब महानुभावों ने गीता के ऊपर अपनी 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 टिप्पणी लिखी है। इसलिए बड़ा कठिन हो जाता है वो गीता के संदेश को अगर अभिव्यक्त करना हो तो किसकी विचारधारा हम लें। मैं सबसे पहले तो आपके सामने 4 मुद्दे रखना चाहता हूं कि गीता का इतना महत्व क्यों है। पहला मुद्दा तो ये है कि गीता एक संघर्ष का शास्त्र है, और आज हम एक संघर्षमय परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं। उपनिषद का वातावरण बिल्कुल विभिन्न था। वहां तो शांत वातावरण में गुरु बैठते हैं, शिष्य बैठते हैं, परस्पर वाद होता है, प्रश्नोत्तरी होती है। हमारा सारे शास्त्र जो है प्रश्नोत्तर के ऊपर निर्भर है। उपनिषद, गीता भी प्रश्नोत्तरी है, लेकिन गीता का वातावरण आप देखिए, वहां से सेनाएं दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, शंख बजना शुरू हो गया है, पक्षपात आरंभ होने वाला है, और ऐसी संघर्ष में परिस्थिति में गीता का संदेश हमारे सामने आता है।
और इसलिए मुझे लगता है कि आज का मानव जो है वो संघर्षमय परिस्थिति में अपने आप को पाता है, इसलिए संघर्ष शास्त्र उसके लिए बड़ा महत्व रखता है। और जब कृष्ण कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, केवल भौतिक युद्ध नहीं है ये केवल युद्ध नहीं है कि पांडवों का और कौरवों का, ये हमारे भीतर युद्ध चल रहा है। याद रखिए, कुरुक्षेत्र केवल एक हरियाणा में मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र हम आपके सबके बीच में आसुरिक और दैविक शक्तियों का परस्पर युद्ध चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में कृष्ण कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो मुझे लगता है कि ये कारण है, पहला कारण कि गीता हमारे हृदय को स्पर्श करता है, क्योंकि हमारी परिस्थिति आज हम शांत परिस्थिति में नहीं, कहीं भी आप दुनिया में चले जाइए संघर्ष ही संघर्ष। दूसरी बात मुझे लगता है गीता इसलिए महत्वपूर्ण है कि गुरु का विलक्षण स्वरूप है गीता में। हमारे हर एक शास्त्र में गुरु का महत्व है। अखंड मंडलाकारं प्राप्तं येन परात्मं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का बड़ा महत्व है। हर उपनिषद में आप देखें गुरु है, लेकिन भगवत गीता में गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। और भी बहुत बड़े बड़े गुरु उपनिषद के हुए हैं, याज्ञवल्क्य हुए हैं, जनक हुए हैं, अंगिरस हुए हैं, श्वेताश्वतर हुए हैं, लेकिन गीता के गुरु जो हैं वो भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनके आप किसी स्वरूप में देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो उनको परब्रह्म स्वरूप मानते हैं। तमेव भागवतो भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। एक स्वरूप पे आप देंगे तो विशाल रूप दर्शन है, विराट रूप। लेकिन गीता में महत्व ये है कि वो सारथी बन के आए। आमतौर पे आप ये देखेंगे कि जो रथी होता है, जो प्रमुख होता है, सारथी उसके अधीन होता है। लेकिन गीता में स्वयं कृष्ण सारथी बन के आए, अर्जुन के मित्र के रूप में आए, इसलिए बड़ा महत्व है। ये केवल कहीं अदृश्य ऊपर बैठे हुए वहां से देववाणी नहीं है, ये बिल्कुल हमारे साथ, हमारे संघर्ष के रथ में हमारे साथ बैठे हुए। और इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, ये कारण है कि गीता में गुरु का विलक्षण स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं गीता है। तीसरी बात है जो गीता इतना महत्वपूर्ण है, वो है गुरु शिष्य की परस्पर संबंध। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा कोमल संबंध रहता है, लेकिन एक श्लोक गीता में है जो बहुत ही अद्भुत है। अर्जुन कहते हैं, जब विराट स्वरूप दर्शन हो जाता है, अर्जुन साष्टांग प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायम प्रसादय त्वाम् अहमीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सदैव सखियो प्रिया प्रिया यारसि देवसु। देखिए कैसी अद्भुत बात कहते हो कि आपने मुझे विराट स्वरूप दर्शन दिए, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आपसे किस प्रकार का मैं संबंध चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता व पुत्र के साथ संबंध होता है। पुत्र कहते हैं बहुत प्रिय होते हैं, हालांकि पुत्रियां भी उतनी प्रिय होती है, कभी ज्यादा ही होती है, लेकिन पुत्र को माना जाता है कि बहुत वंत्राय देती पुत्र पितेव पुत्र से। लेकिन पिता पुत्र का संबंध भी एक पारिवारिक परिप्रेक्ष्य पे बंधा हुआ है। उससे बढ़ के सखैव सखी, सखा भाव जो है, मित्र भाव जो है, कृष्ण सुदामा मित्र हो सकते हैं, राजा और रथ मित्र हो सकते हैं। मित्रता में कोई भेद नहीं है वर्ण का या वर्ग का या राशि का, लेकिन उससे भी बढ़ के वो जाते हैं प्रिया प्रिया, जैसे प्रिय और प्रियतम का संबंध है। देखिए तीन संबंध मिले हुए हैं, पिता और पुत्र का, प्रिय मित्र और सखा का, और प्रिय और प्रियतम का। तीनों संबंध मिले हुए कृष्ण और अर्जुन का संबंध। कितना घनिष्ठ संबंध है, किसी शास्त्र में इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध मैंने नहीं देखा। और ये कारण है कि गीता हमारे हृदय को स्पर्श करता है। इतना घनिष्ठ संबंध जब श्री कृष्ण का है, और अर्जुन को हम अपने आप को, अर्जुन, मैं तो हर अर्जुन को चाहता नहीं हूं क्योंकि मेरा नाम करण है लेकिन मैं अर्जुन को एक प्रतीक मान रहा हूं
एक साधक के रूप में, अगर हम एक भक्त के रूप में अपने आप को डालें, चाहे नाम कुछ कर्ण हो, अर्जुन हो, तो उसका संबंध देखिए कैसा संबंध भगवान के साथ बना हुआ है। तो गीता के मैंने पहले आपको बताया कि संघर्ष का शास्त्र है, हम संघर्ष में परिस्थिति में हैं। दूसरा आपको बताया कि गीता के गुरु का विलक्षण एक स्वरूप श्री कृष्ण का है। तीसरा ये कि गीता में गुरु और शिष्य का अद्भुत संबंध है। और चौथा ये कि गीता का एक सार्वजनिक व्यवहारिकता है। गीता के संदेश, गीता किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं। गीता स्वयं कहते हैं भगवान, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो भी मुझे, और जब मुझे कहते हैं तो केवल वो वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो भगवान के स्वरूप, आप कोई भी स्वरूप मान लीजिए भगवान का, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, उनके साथ जो संबंध है, वो कहते हैं जो भी मेरे साथ आएगा मैं उसको उसी तरीके से मैं प्रकट होऊंगा। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अच्युतमाच्युते तस्य तस्य आचलाम तामेव विदधाम्यहम्। जो भी श्रद्धा रखे, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी वर्ण या वर्ग के हो, अगर श्रद्धा के साथ आप भगवान को चाहेंगे तो आपकी श्रद्धा को मैं सुदृढ़ करूंगा। कितनी बड़ी बात कह दी है। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, इसीलिए मैं देखता हूँ, मैं विदेश में जब जाता हूँ तो गीता लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय हो गई सर्व धर्मों के लिए, क्योंकि उसमें कोई कटुता नहीं है, उसमें कोई तंग नजरी नहीं है। हमारी संस्कृति में ही ये एकम सत्य बहुधा वदन्ति, सच्चाई एक है, उसी अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। इसलिए ये जो बात है ये गीता में हमें प्राप्त है। तो ये चार कारण मैं मानता हूं कि गीता इतना महत्वपूर्ण है। अब गीता का संदेश क्या है, उसके बारे में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ लिखा है। उसके भी मैं चार आपके सामने केवल मुद्दे रखना चाहता हूं। पहला तो गीता हमें कर्म की व्याख्या करती है। कर्म क्या करना चाहिए? ये कर्म बड़ा कठिन होता है, गहना कर्मणोगति कहा गया गीता में कि बड़ा कठिन है कर्म का मार्ग। हमें क्या करना चाहिए किस समय, चाहे हम छात्र हैं, चाहे हम समाज सेवक हैं, चाहे हम सरकारी मुलाजिम हैं, जहां भी हम हो, हमें करना क्या है, वो गीता कर्म योग की व्याख्या अद्भुत रूप से करती है। और वो मुझे लगता है व्याख्या एक श्लोक में हम प्राप्त करते हैं, जिसमें गीता कहती है यतः प्रवृत्तिर्भूतात्मा येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तपभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। कि जो शक्ति सारे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, उपनिषद कहती है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, उस शक्ति को अपने कार्य से अगर हम उसकी सेवा करें, उसकी साधना करें, सिद्धिं विन्दति मानव, मनुष्य सिद्धि की ओर जाता है। ये क्या कहा उन्होंने? वो सूची तो बना नहीं सकते कि इस समय आप ये कीजिए, इस समय आप ये कीजिए। उन्होंने ये कह दिया कि जो भी आप कार्य करो अपने इष्ट के चरणों में उसको अर्पित कर दीजिए, तब आप कभी गलत कर्म नहीं करोगे। क्योंकि जो ही आप गलत कर्म करने लगोगे तो आपको लगेगा हो ये तो मैं उनको अर्पित नहीं कर सकता। तो कर्म योग का ये मतलब नहीं है कि जो भी कर्म है वो कर्म योग है, दुष्ट कर्म भी कर्म योग। कर्म योग वो होता है कि जो एक भगवत प्रेरणा भगवत के चरणों में अर्पित किया जाए। मैं शिव का भक्त हूँ, यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तदाराधनम्। ये भी मैं करूंगा, शिव जी के चरणों में इसको अर्पित करूंगा, इस भाषण को। तो इसलिए ये कर्म योग की व्याख्या जो गीता में की है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ लोगों को ये विचार होता है कि वेदांत एक प्रकार से एक केवल ऋषि मुनियों के लिए है या केवल सन्यासियों के लिए, ऐसी बात नहीं, गृहस्थियों के लिए भी। गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा कि जनक आदि ने कर्म योग से ही सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए सबसे पहला संदेश तो गीता का ये है, कर्म योग का संदेश, कि आप कर्म करो, डट के कर्म करो, लेकिन ऐसा कर्म करो जिसे आप अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर सके। दूसरा गीता का संदेश है एक संपूर्ण योग का।
देखिए हमारी संस्कृति में 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। हजारों उपमार्ग हैं लेकिन 4 मार्ग है। एक तो ज्ञान योग है, उपनिषद का सत्य सत विवेचन का ज्ञान योग है। दूसरा भक्ति योग है, जब तक हमारी भक्ति हृदय के पटल नहीं खुलेंगे, भक्ति नहीं होगी, तब तक योग पूरा नहीं होगा। अगर ज्ञान योग मस्तिष्क का योग है तो भक्ति योग हृदय का योग है, कर्म योग बाहु का योग है, और राजयोग हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको उजागर करने का योग है। चाहे आप प्राणायाम कहिए, कुंडलिनी कहिए, जो मर्जी उसे कहिए, हमारे भीतर ही शक्तियां निहित हैं, गुप्त रूप से है। इसलिए ये 4 योग प्रमुख माने गए हैं। गीता एक ऐसा शास्त्र है, ये श्री अरविंद ने अपनी टिप्पणी में इसका बहुत महत्व बताया है कि एक इंटेग्रल योग जिसे कहते हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, चारों योगों का एक ही शास्त्र में सम्मिश्रण करके एक संपूर्ण योग हमारे सामने उपस्थित किया। ये दूसरा संदेश है। और आज के युग में मैं आपको ये मेरी जो विचारधारा वो ये है कि हमको चारों योग की आवश्यकता है। अध्यक्ष, घोर कलियुग है, इसमें एक योग नहीं चलेगा। इसमें हर एक व्यक्ति को कुछ ज्ञानी भी होना है। आप लोग तो अल्मोड़ा निवासी बहुत ज्ञानी हैं, हमारे हुए ज्ञानी हैं। कुछ भक्ति योग भी करना होगा, कुछ कर्म योग भी करना होगा, और कुछ राजयोग भी करना होगा। चारों योग को आप अपने दैनिक जीवन में संपूर्ण रूप से जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक आज के युग में बहुत कठिन होगा आगे बढ़ना इस मार्ग के ऊपर। इस गीता हमें सिखाता है कि केवल एक मात्र से, एक विचारधारा से नहीं, चारों अपने जो हमारे जो व्यक्तित्व के 4 अंग है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, हमारा शरीर है, हमारी भीतर शक्तियां हैं, चारों को इकट्ठा करके आप चलें, तब आप आगे चल सकते। ये दूसरा संदेश है। तीसरा संदेश है कि वो संपूर्ण आश्वासन देते हैं। श्री कृष्ण जो है वो आश्वासन देते हैं। एक तो उन्होंने एक प्रकार से मानव जाति का आश्वासन दिया, बड़ा प्रसिद्ध है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युदयम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अर्जुन को खास तौर पर कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। लेकिन इस विषय में मुझे एक बात कहनी है जो शायद आपने पहले न सुनी। मुझे लगता है अब हमारे, देखिए मंत्री जो है, मंत्रियों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, लेकिन मंत्री अगर संसद में कोई आश्वासन देते हैं अध्यक्ष जी, तो कहा जाता है कि आपने आश्वासन दे दिया, ये आपकी कमेटी बनी हुई है कि आपने कौन से अश्योरेंस दिया है। तो श्री कृष्ण ने इतना बड़ा अश्योरेंस दिया है तो हमें उनको बांध के रखना पड़ेगा। कहते तो है यदा या है धर्मस्य, लेकिन इसमें मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि हमने माना कि गाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि गाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने लगे। और वो कब तक अपनी बात बजाते रहे, यहाँ हम सब नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण बड़े टेढ़े हैं। देखिए भगवान शंकर तो सीधे हैं, प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न हो गया, नाराज हो जाए तो भस्म। लेकिन भगवान कृष्ण खड़े भी टेढ़े होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं होते, तो बड़े बड़े वो है, चालाक है। इसलिए उनको बांध के रखना है हमने। तो वो जो ये जो देते हैं हमें आश्वासन, उनको बांध के रखना है। और अरविंद ने लिखा, श्री अरविंद ने, कि अगर यहाँ से हमारी चेतना उभरे सच्चे दिल से तो उनको बांधा जा सकता है। इसलिए तीसरा संदेश ये है कि देख उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन उस आश्वासन पर वो खरे उतरेंगे या नहीं, ये हम पर निर्भर है। मैं ये मानता हूं कि अगर हमें भगवान की आवश्यकता है तो अध्यक्ष जी भगवान को भी हमारी आवश्यकता है। ये तो कृष्ण के यहाँ सुदर्शन चक्र था, चला लेते, समाप्त कर लेते युद्ध को। क्यों अर्जुन के पीछे पड़े रहे? उठो भाई उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, मैंने पहले ही मार रखे हैं सारों को, उठो, भगवान का वास्ता है, खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये दैविक जो नक्शा है
वो तब तक पूरा नहीं होगा मुराद जी जब तक मानवीय चेतना उसमें नहीं मिले। ये बात आप जरा इस पे जरा विचार कीजिए जो मैंने कहा। हम कोई खाक धूल नहीं है कि यहाँ वहां चले, यहाँ से उठ जाए, वहां से चले वहां उठ जाए। हमारी चेतना की नियत हमारे अंदर वो देवत्व का एक प्रकाश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भगवान ने कहा है। तो वो हमारे अंदर इतनी शक्ति है, जब तक हम सहयोग नहीं देंगे तब तक ये कार्य कृष्ण का भी पूरा नहीं हो सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और गीता में बहुत स्पष्ट है। ये तो हमें शक होता है कि क्यों अर्जुन के पीछे इतना पड़े हुए खड़े हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता थी मानवीय चेतना की भी। और चौथा मैं बताऊं अंतिम, पहला मैंने बताया कर्म की व्याख्या, दूसरा एक संपूर्ण योग, चारों योग को सम्मिश्रण, तीसरा एक संपूर्ण आश्वासन और अंत में संपूर्ण समर्पण। अंत में जब सारी गीता समाप्त हो जाती है, जब सारे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, तो अंत में कृष्ण स्वयं श्लोक बोलते हैं। वो प्रश्न के उत्तर में नहीं, अपनी तरफ से क्या कहते हैं वो अंत में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अंत में कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो। धर्म धारयति धर्म, जो धारण करता है। कुछ लोग समझते हैं कि उनका धर्म उनको धारण करेगा, कुछ लोग समझते हैं कि राजनीति उनको धारण करेगी, कुछ लोग समझते हैं कि उनकी विद्वता जो है उसको धारण करेगी। अंत में ये कोई चीज धारण करने वाली नहीं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम, मेरे शरण में आओ। मेरे जब वो कहते हैं, मैं फिर से कहूंगा केवल कृष्ण नहीं है, वो दैविक शक्ति जो है उसका वो उसके प्रतीक के रूप में वो बोल रहे हैं, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। मा शुचः, ये जो दो शब्द अंत में है गीता के, डरो नहीं। मुझे लगता है सारा गीता का सार इसमें। आज सब हम भयभीत हैं वृद्धावस्था से। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितम कर्म बन्धनैः। कोई बीमारी से डरता है, कोई मृत्यु से डरता है, कोई किसी और चीज से डरता है। अंत में गीता कहती है कि अगर मेरे शरण में तुम आओगे तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर भी निखिल भय हरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, सब भय को हरण वाले। इसलिए भय को हम छोड़ के अगर हम दैविक शक्ति के चरणों में ही जाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें आज भी कृष्ण की आवाज हमारे कानों में गूंज सकती है, आज भी बांसुरी की आवाज हम सुन सकते हैं। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह के कोलाहल में हमें समय कहाँ है सुनने का, एकांत कहाँ है सुनने का। तो हम अपने अपने हमारे मस्तिष्क में हमेशा एक हलचल बटी रहती है। अगर हम आज भी ध्यान करें और अपने अंदर जो शक्ति है उसको उजागर करने का प्रश्न करें, तो आज भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी, आज भी गीता का संदेश सुनाई देगा। तो मैं ये कहूंगा कि हमें अंतिम समय तक नहीं रुकना है। न जाने अंतिम समय में कहाँ हो, आईसीयू में हो, कहाँ हो, हम बोल सके न बोल सके। इसलिए मैं ये अपना संक्षिप्त भाषण एक और श्लोक से समाप्त करूंगा, जिसमें हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आज ही हमारी चेतना को अपनी चेतना में ले लीजिए। अंतिम समय न जाने हम बोल सके न बोल सके, क्या परिस्थिति हो, आज ही कृपा कीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवाति पित्ते कंठावरोधगदौ स्मरणं मदस्ते। व्याख्यान कई सुने हैं, कुछ दिए भी हैं, लेकिन इतना प्रेरणादायक व्याख्यान आज पहली बार सुनने का मौका मिला। और स्पष्ट है कि हम सब ने गीता एक बार कई बार पढ़ा है, लेकिन डॉक्टर कर्ण सिंह ने उस पर बहुत मनन किया है और गीता को काफ़ी हद तक
आत्मसात किया है वो उनके भाषण से परिलक्षित होता है। आज का जो सुंदर वक्तव्य आपने दिया इसके लिए मैं तो बहुत ही अनुग्रहित हूँ, हमें भी प्रेरणा मिली है और इससे पता चलता है आपका अध्ययन कितना बहुत सारगर्भित है, कितना व्यापक है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर ललित पांडे और सभागार में उपस्थित सभी मित्रों, इतने सुंदर अमृत स्वरूप अभिभाषण के बाद कृतज्ञता ज्ञापन का काम बहुत सुखद है और बहुत सहज भी है, क्योंकि सभी हम लोग इस पूरी तरह से डॉक्टर कर्ण सिंह के ज्ञान, उनकी संवेदनशीलता और शब्दों के साथ उनकी जो सहजता है उससे उसके प्रवाह में बह करके अपने को बहुत समृद्ध महसूस कर रहे हैं। शिव संकल्प सूत्र सभी लोग हम लोग सूत्र हम सभी जानते हैं, उसमें एक कहा गया है यदम यक्षम अंतर प्रजानाम तन्मे मनु शिव संकल्पमस्तु। यक्ष की तरह जो हमारे हृदय के अंदर मन छिपा हुआ है ये शिव कल्याण का संकल्प वाला बने। तो ऐसे ही अभिभाषणों से उस मन का संस्कार होता है और इतना सुंदर, इतना ज्ञानप्रद भाषण हम सबने सुना, इसके लिए हम डॉक्टर कर्ण सिंह के बहुत आभारी हैं। साथ ही इतने सुंदर आयोजन के लिए उत्तराखंड सेवा निधि के अहर्निश काम करने वाले जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी तरह की यश कामना के, बिना किसी तरह की और कामना के सिर्फ एक अच्छा सुंदर ज्ञानप्रद भाषण शहर के अपने बंधुओं को सुनवाने के लिए ये पूरा प्रयास किया और बिल्कुल खामोशी के साथ बिना किसी को किसी प्रकार का कष्ट दिए उन्होंने ये काम किया। वही विचारधारा इस संस्था की सबसे बड़ी शक्ति है और हमें उम्मीद है इस तरह के ज्ञानप्रद संवेदनशील भाषणों से वो शक्ति और बढ़ेगी और वो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे पूरे लोगों के लिए, जो ग्रामीण हमारी जो ग्रामीण नागरिक हैं उन सब के लिए काम करेगी। इस दृष्टि से नहीं कि उनको कुछ देना है, बल्कि इस दृष्टि से कि उनके लिए काम करके हम अपने जीवन का एक लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे सभी उपस्थित बंधु बांधवों और अल्मोड़ा के नागरिकों की ओर से हम डॉक्टर कर्ण सिंह को देना चाहेंगे, जिन्होंने अपने ज्ञान से हम सबको प्रेरित और ऊर्जावान बनाया।